हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, चलिए हम हमारी जो ज्योग्राफी क्लास चल रही थी एनसीईआरटी में, तो उसकी नेक्स्ट जो क्लास रहेगी हमारी क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 1 है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका वो है रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 8। ठीक है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, जो रिसोर्सेज होते हैं बेसिकली क्या है, जो आपकी नीड है ना, ह्यूमन रिक्वायरमेंट है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, है ना, जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेज, है ना। जैसे जब आपको मान लीजिए आप हंग्री है, ठीक है, आपको भूख लगी हुई है, तो आपको आपकी जो ये भूख है उसको शांत करने के लिए क्या चाहिए, आपको फूड चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, फूड क्या है, रिसोर्स है। किस चीज़ के लिए, आपकी हंगर को मिटाने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं। जैसे आपको जब थर्स्टी फील करते हैं, जब आपको प्यास लगती है, तो क्या चाहिए आपको, वाटर चाहिए। ठीक है, और वाटर का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, आप ड्रिंकिंग में यूज़ करते हैं, बाथिंग में यूज़ करते हैं, नहाने वगैरह में, वॉशिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज़ किया जाता है वाटर का। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ एक वाटर को। ठीक है, इसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिक्शा, वेजिटेबल, ये डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज हैं जो आपकी अलग अलग यूटिलिटीज़ को फुलफिल करते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ आती है आपकी कंजर्विंग रिसोर्सेज। ठीक है, कंजर्विंग रिसोर्सेज। ठीक है, देखिए कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या हुआ कि जो रिसोर्सेज है, जैसे आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, जैसे क्या है आपका पेट्रोल है, तो ये क्या लिमिटेड क्वांटिटी में है आपके अर्थ सरफेस पे। ठीक है, सरफेस इन द सेंस कि अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, जब हम इसे निकालते हैं अर्थ से। ठीक है, तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो इसको हमें संभाल कर यूज़ करना है ताकि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे, है ना। तो इस तरीके के जो रिसोर्सेज होते हैं जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है और जो रिन्यू होते हैं, बनते हैं एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, तो उन सभी को क्या कंजर्व करना है। ठीक है, और इन्हें हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। इस तरीके के जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, बेसिकली इन्हें कहा जाता है, जो पेट्रोल है आपका, है ना, ये सब क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है बेसिकली क्या है, कोल है, ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, जो रिन्यू नहीं होते हैं, जल्दी होते हैं बट एक मीन्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इनको लगता है। ठीक, अब देखिए रिसोर्सेज आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं मेनली। तो ये दो पार्ट्स क्या हो गए आपके, रिसोर्सेज जो हैं वो दो कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड होते हैं। एक होता है नेचुरल और दूसरा मैन मेड रिसोर्सेज, मैन मेड। ठीक है, और हम नेचुरल में इसको और डिवाइड कर सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। रिन्यूएबल जो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो सकते हैं, मतलब कि ख़त्म हो गए तो वापस से सेल्फ रीजनरेट हो सकते हैं, दोबारा से उत्पन्न हो सकते हैं। और दूसरे होते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो एक बार ख़त्म हो गए तो ख़त्म हो गए, और अगर जो वो दोबारा से जनरेट भी होंगे, दोबारा से उत्पन्न भी होंगे, तो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये था इनका डिवीज़न। चलिए फिर हम बात करते हैं वन बाय वन इन सभी के बारे में, है ना। तो बेसिकली हमने क्या बात करी भी, देखिए 3 टाइप के आपके क्या होते हैं रिसोर्सेज जो हैं आपके, वो 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक। दूसरा होता है आपका ह्यूमन मेड या मैन मेड कह लीजिए, मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक। और थर्ड होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स, ठीक। मैन मेड या फिर आप इससे दूसरा नाम कह सकते हैं ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ठीक है, तो इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा रहेगा जो है आपका नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो देखिए नेचुरल रिसोर्स क्या है, ये आपको कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम नेचर, है ना, जो प्रकृति है आपकी, वहाँ से आप इन्हें लेते हैं
और उनके अंदर क्या करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन, है ना। देखिए जैसे वुड है आपका, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए वुड, लकड़ी है ना, टिम्बर है, लकड़ी है, वो आप नेचर से लेते हैं, प्लांट से, फिर उनको आप मॉडिफाई करते हैं, उनसे पेपर बनाते हैं, पेंसिल बनाते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं, ये सब चीज़ें आप मेड करते हैं। तो क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हो गया, नेचर से उन चीज़ों को लेकर मॉडिफाई किया, और उससे क्या बनाया आपने, फर्नीचर, पेन, पेंसिल, ये सब चीज़ें बनाई आपने, ठीक है। और उन्हें आप अपने यूटिलिटीज़ के तरीके से यूज़ करते हैं, जिस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज होते कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, आपका एयर हो गया, वाटर है, लेक्स हैं, ठीक है, आपका सॉइल है, मिनरल्स है, ठीक है, ये आपका जो ट्रीज है, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी के अंदर हम बात करेंगे अब आगे लेवल ऑफ डेवलपमेंट की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, लेवल ऑफ डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट, ठीक है, किस किस तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। तो देखिए लेवल ऑफ डेवलपमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एक्चुअल और दूसरा हम यहाँ रखते हैं पोटेंशियल, ठीक है। कि एक्चुअल क्या हो गया, मतलब मान लीजिए आपकी जो कैपेसिटी है खाने की, वन टाइम आप जैसे 4 रोटी खाते हैं, है ना, 4 रोटी या चपाती जिसे आप कहते हैं, तो वन टाइम आप 4 चपाती खाते हैं, ठीक। और ये हो गया एक्चुअल, ठीक है, ये खा सकते हैं आप, मैक्सिमम है ना, या मैक्सिमम के लिए या इतनी अवेलेबल है 4, और पोटेंशियल है आपका कि आप 3 खा सकते हैं या 3.5 खा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। अब देखिए इसको दूसरे टर्म में हम बात करते हैं, एक्चुअल का मीनिंग ये हो गया, आप इसको ऐसे ले लीजिए कि हाउ मच अवेलेबल, कि नेचर में कोई भी रिसोर्स जो है वो कितना अवेलेबल है, ठीक है, कितना अवेलेबल है। और पोटेंशियल में आपका ये आता है कि कितना हम उसमें से निकाल सकते हैं, पुल कर सकते हैं, मतलब जैसे कोई भंडारा है, आप भंडार है आपका, है ना, तो उसमें से आप कितना निकाल सकते हैं नेचुरल रिसोर्स, ताकि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, इन्वायरमेंटल बैलेंस है, वो भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल वाले में आपको क्या है, क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है वो आपको पता होती है कि कितनी क्वांटिटी में कोई भी रिसोर्स अवेलेबल है ना। और पोटेंशियल में क्या है, आपको क्वांटिटी जो है, जो तादाद है, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है वो आपको नहीं पता, ठीक है। वो अब जैसे जैसे निकालते जाते हैं वैसे पता लगता है कि हाँ अभी और है और है और है, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे ये कोल है, एक्चुअल में क्या आ गया, क्या कोल आ गया, पेट्रोल आ गया, ये सब चीज़ें क्या है, एक्चुअल में आपको पता है कि अप्रॉक्सीमेट कितना पोर्शन होगा अर्थ में, एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट आइडिया रहता है कि इतना चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये दो चीज था डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की, मतलब जो एक्चुअल में है और कितना आपको निकाल सकते हैं, और उसकी जो है क्वांटिटीज आपको पता नहीं होती, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती है पोटेंशियल में कि जो नॉट यूज्ड रहती हैं, ठीक है, नॉट यूज्ड, मतलब जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनका आप यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके बारे में आप जानते ही नहीं है और जान भी नहीं पाते कई बार, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओरिजिन, ओरिजिन के बारे में, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स के ओरिजिन को डिवाइड किया गया है, ओरिजिन जो है, ओरिजिन को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, अबायोटिक, बायोटिक, ठीक है, और दूसरा होता है आपका बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट्स में, ठीक है। देखिए अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो आपके अबायोटिक आते हैं, जैसे आपका सॉइल हो गया, ठीक है, रॉक है, मिनरल्स है, ये सब क्या है, ये आपकी नॉन लिविंग है, इनमें कोई जीव वगैरह नहीं पाए जाते, वो आपके कहलाते हैं अबायोटिक। और बायोटिक क्या हो गए आपके, ये होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है आपके बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो नेचुरल रिसोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। तो ये डिपेंड करता है मेनली बेसिकली कहाँ, फिजिकल फैक्टर्स पे, जो फिजिकल फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर, जो फिजिकल फेनोमेना है आपका अर्थ का, अर्थ सरफेस का, ठीक है, या क्रस्ट का, उस पर डिपेंड करता है ना। जैसे आपका टेरेन हो गया, ठीक है, जो आपका
स्ट्रक्चर है, क्लाइमेट पे भी बहुत सारे आपके रिसोर्सेज डिपेंड करते हैं, एल्टीट्यूड पे, ठीक है, जैसे आपका हिल एरियाज है या सी ओशन है, प्लेन सरफेस है, इन सब चीज़ों पर भी काफ़ी डिपेंड करता है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा रहता है आपका, अनइक्वल रहता है, अनइक्वल, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई अर्थ के चारों तरफ या हर प्लेस पे हर मिनरल आपको देखने को मिलेगा, कुछ प्लेसेस पे कोई पर्टिकुलर मिनरल मैक्सिमम क्वांटिटी में देखने को मिलेगा, कुछ में कोई दूसरा मिनरल ही मिलेगा, ठीक है। ये है, जैसे हिल एरियाज पे क्या है, आपको फॉरेस्ट देखने को ज़्यादा मिलता है, ठीक है, प्लेन एरियाज पे अदर मिनरल्स, ठीक है। और जो प्लेन एरिया में जो फॉरेस्ट है वहाँ पे आपको कोल वगैरह सब, ओशंस में आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बेसिकली आपका दो टाइप का होता है इसी में। एक होता है आपका यूबीक्विटस, ठीक है, यूबीक्विटस का मतलब हो गया फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर, मतलब वो नेचुरल रिसोर्स है जो हर जगह पाए देखने को मिलते हैं। जैसे आपकी एयर, हवा, हवा क्या है, वो अर्थ के चारों तरफ है, मतलब अर्थ के हर पार्ट पे, चाहे वो एल्टीट्यूड हो, ओशन हो, मतलब ओशन सरफेस हो या प्लेन सरफेस हो, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगी। और दूसरी होती है लोकलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलेगा, है ना। जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, ऑयल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलती हैं, ये हर जगह नहीं मिलती। चलिए फिर हम देखते हैं आगे। हमने अभी स्टार्टिंग में ही बात करी थी दो टाइप के रिसोर्सेज की नेचुरल के अंदर, एक था रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा था आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज, ठीक। तो देखिए रिन्यूएबल वो वाले रिसोर्सेज जिन्हें आप क्या करते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, वो दोबारा बना सकते हैं, दोबारा जनरेट हो सकते हैं इन ए शॉर्ट पीरियड, ठीक। और नॉन रिन्यूएबल, अब देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका वाटर, है ना। वाटर क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स में वाटर है, फिर वो वेपर्स बनता है, वेपर्स से फिर आप कंडेंस होके मुझे पानी बरसा, वो बारिश हुई आपकी, बारिश होकर वो समुद्र में चला गया, फिर इवेपोरेट हुआ, कंडेंस होके फिर वापस बारिश आया, तो क्या है, एक साइकिल बन गया, रिसाइक्लेशन प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है आपका, है ना। या दूसरा आप सोलर एनर्जी हो गया आपका, विंड एनर्जी हो गया, है ना, विंड हवाएं, तो ये सब क्या है, रिसाइकल फॉर्म ऑफ रिसोर्सेस है। फिर नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, जो रिसाइकल नहीं हो सकते, ठीक है, या होते भी है तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, ठीक है, ठीक। जैसे आपका कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, इस तरीके के। तो कोल कैसे बनता है भाई, जो बहुत सारी डेड और बरीड आपके एनिमल्स, ह्यूमंस या प्लांट्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में दबते जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट किस में होते हैं, कोल में कन्वर्ट होते हैं, है ना। तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आपको लगते हैं रिन्यू होने में, तो इसे हम नॉन रिन्यूएबल ही कहते हैं। क्योंकि भाई देखिए इंसान की जो लाइफ है वो मैक्सिमम एक अप्रॉक्सीमेटली रखी जाती है कितनी, 100 ईयर्स, ठीक है, इतना ईयर्स एक इंसान जीता है। बट हालांकि वो 80 ईयर्स में भी एक्सपायर हो सकता है या 100 अबव भी जा सकता है, वो एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, बट ऑन एवरेज इतना ईयर देखा गया है, ठीक है। तो ये सब था आपका नेचुरल रिसोर्स के अंदर जो हमने अभी तक देखा। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन मेड या मैन मेड जो रिसोर्सेज होते हैं आपके, मैन मेड या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये वो रिसोर्सेज जो हमने बनाए, ठीक है, वी मेड, जो हमने बनाए, ठीक। अब हमने क्या क्या बनाया, जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, आपको रहने के लिए क्या चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, हाउसेस चाहिए, ठीक है, ब्रिजेस चाहिए आपको, भाई रोड क्रॉस करनी है या रेलवे आपका रिवर क्रॉस करनी है, उसके लिए क्या है, ब्रिजेस बनाए गए, रोड्स बनाए गए, ठीक है, मशीनरी बनाई गई आपके बेनिफिट के लिए, क्या कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप जल्दी से कर सके, ठीक है, व्हीकल्स बनाए गए, ये क्या है, आपको वह एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ करते हैं आप, ठीक है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। तो ये क्या है, आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं, ये आप इंसानों ने बनाए अपने बेनिफिट के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, ठीक है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए भी ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। फिर आता है आपका एक ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है,
जिसको आप HR भी कहते हैं कई बार, है ना। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है कि ये मतलब जैसे आपको कोई काम करवाना है ना, जैसे आप रोड बन रही है तो रोड में जो लेबर्स चाहिए या इंजीनियर्स चाहिए, जो पर्टिकुलर व्यक्ति चाहिए उसको बनाने के लिए, है ना, मटेरियल के अलावा, तो वो क्या है, वो आपका ह्यूमन रिसोर्स है ना। तो इस तरीके के जो रिसोर्सेज होते हैं जो आपका काम करने में हेल्प करते हैं कोई पर्टिकुलर फील्ड का, तो वो क्या कहलाता है, आपका रिसोर्स। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ पर क्या आपको चाहिए, लेबर्स चाहिए। ठीक है, मोर नंबर ऑफ लेबर्स चाहिए। ठीक है, फ्यू नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स चाहिए। ठीक है, और इससे भी कम आपको क्या चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए। ठीक है, और एक या दो आपको क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट इंजीनियर इस टाइप का चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम क्या चाहिए आपको, ये तो ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्स हैं सारे। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी इस चैप्टर के अंदर जो कि रिसोर्सेज का था। ठीक है, रिसोर्सेज में हमने मेन 3 टाइप के रिसोर्सेज के बारे में बात करी। एक तो नेचुरल रहा आपका, नेचुरल रिसोर्स। दूसरा आपका, सॉरी 3 टाइप था, तो दूसरा था आपका ये ह्यूमन मेड, रिसोर्सेज। ठीक है, और थर्ड था आपका ह्यूमन रिसोर्स, जो जिसे आप जनरली HR के नाम से जानते हैं ना। जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप कहाँ बात करते हैं, HR मैनेजर से या HR इंचार्ज जो होता है। ठीक है, जो इंसानों की नियुक्ति, मतलब जो लोगों की नियुक्ति करते हैं भाई पर्टिकुलर फील्ड में रिक्वायरमेंट है, उन सब का डिपार्टमेंट जो होता है HR कहते हैं, उसे ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब था आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।